साथियों, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनी मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इंश्योरेंस मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड मार्केट क्या होता है। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जो कमोडिटी जो आपका कमोडिटी मार्केट होता है ये क्या होता है। जैसा कि कमोडिटी का मतलब है वस्तु, चीज़ें, गोल्ड, राइस, वीट, दाल्स, पल्सेस, इनका जिस मार्केट में इन चीज़ों का खरीद और बिक्री की जाती है, खरीदी व बेची जाती हैं, तो उसको कमोडिटी मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट का सिंपल सा मतलब ये हो गया जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाए, उसको वस्तु मार्केट कहते हैं। आइए इसकी हम थ्योरी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट प्रोवाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर रॉ एंड प्राइमरी कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड ऑन regulated commodity exchange as a standardized contract। कि जहाँ पर रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज है, वहाँ पर वस्तुओं का जो रॉ मटेरियल है और जो प्राइमरी वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं हैं, उनका एक रेगुलेटेड मार्केट में, एक रेगुलेटेड एक्सचेंज में स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कच्ची और प्राथमिक वस्तुओं का एक रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज में स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। Similarly to an equity market where one buy or sell shares, one buy or sell commodities in the commodity market। जैसा कि शेयर मार्केट में जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है, उस कैपिटल मार्केट में डिवेंचर्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, या जो हमारा मनी मार्केट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनका जब विनिमय किया जाता है, उनको जब बेचा जाता है, उनको जब खरीदा जाता है, उसी तरह से सेम यहाँ पर क्या होता है कि एक वस्तु को बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को खरीदा जाता है। यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय ही कमोडिटी मार्केट कहलाता है। कमोडिटी में फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता हो। फ्यूचर्स फॉरवर्ड आपको सुनने में मिलेगा, डेरिवेटिव सुनने को मिलेगा। तो जो फ्यूचर्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। फ्यूचर्स जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आज हमने कोई एग्रीमेंट आज कर लिया, लेकिन उनका जो एक्चुअल सेटलमेंट है अब वो फ्यूचर में किया जा रहा है। तो कमोडिटी फ्यूचर्स रेफर टू द स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट इन फ्यूचर एट अ प्राइस एग्रीड टुडे। कि जो कमोडिटी फ्यूचर्स हैं, क्या हैं? कमोडिटी फ्यूचर्स हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु के प्राइस का एग्रीमेंट, किसी वस्तु के प्राइस पर एग्रीमेंट दो पार्टियों के बीच में आज की तारीख में तय हुआ, यानी दो पार्टी आज तैयार हुई किसी वस्तु को खरीदने के लिए, लेकिन उनका एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो वो एक कमोडिटी फ्यूचर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए सेलर है और बी बायर है। ए ने कोई गुड्स इसको बेच रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए हमें 10 कुंटल राइस देना है। ए 10 कुंटल राइस बेच रहा है, ए 10 कुंटल राइस बेच रहा है किसको? बी को। तो बी कहता है ठीक है, हम 10 कुंटल राइस खरीद लेंगे, लेकिन हम पेमेंट आज से 15 दिन के बाद में करेंगे। जब 15 दिन के बाद में पेमेंट करेंगे तो यही क्या है? कमोडिटी फ्यूचर्स है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये हो गया कि दो पार्टियां आज किसी वस्तु विशेष पर उसके
रेट विशेष पर, उसकी दर पर, एक निश्चित दर पर आज एग्रीड हुई कि हम इतना पैसा दे देंगे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जो सेलर होता है उसका भी अपना लालच होता है और बायर का भी लालच होता है। शेयर का लालच, जो सेलर होता है उसका लालच ये होता है कि फ्यूचर में वस्तु कहीं सस्ती ना हो जाए, और जो खरीदार है उसका लालच ये होता है कि फ्यूचर में वस्तु कहीं महंगी ना हो जाए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स जस्ट एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर दो व्यक्ति एक निश्चित वस्तु को निश्चित प्राइस पर खरीदने के लिए सहमत होते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर इंडेक्स फंड्स एंड ट्रेक कमोडिटी स्टॉक विच लॉन्ग टर्म कमोडिटी सेक्टर्स लाइक मेटल, एनर्जी, एग्रीकल्चर नॉन एज कमोडिटी स्टॉक। ठीक है, जब कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, जैसे मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारे के सारे मिलाकर क्या कहलाता है, कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी स्टॉक कहलाता है। यानी जहाँ पर कमोडिटी स्टॉक का ट्रेड किया जाता है, कमोडिटी स्टॉक में जैसे मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, यानी एनी टाइप ऑफ स्टॉक हो गया, जहाँ पर स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो कमोडिटी स्टॉक कहलाएगा। यानी वस्तुओं का स्टॉक, और जिस स्टॉक को जहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जिस मार्केट में ट्रेड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कमोडिटी मार्केट कहते हैं। ठीक है, कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक बिलोंगिंग टू द कमोडिटी सेक्टर्स फंड्स टू फंड्स विच इन्वेस्टमेंट अदर कमोडिटी फंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समरी में देख लेंगे कि जो इंडिया में अगर बात करें तो इसमें 17 कमोडिटी फंड हैं आउट ऑफ 17, जो 17 कमोडिटीज एक्सचेंज हैं। इन 17 कमोडिटी एक्सचेंज में 6 नेशनल हैं और 11 रीजनल एक्सचेंज हैं, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। रजिस्टर्ड फॉरवर्ड फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटी द 6 नेशन एक्सचेंज नेमली मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज MCX, जैसे आपका नेमली कमोडिटी जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, मुंबई हो गया, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया, मुंबई नेशनल कमोडिटीज स्टॉक हो गया, इलाहाबाद एशियाई डेरिवेटिव कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, मुंबई इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड हो गया। तो इसमें ये सारे क्या होते हैं, ये एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है। अब किसी भी कमोडिटी को हम विभिन्न, जैसे कि अभी हमने कमोडिटी फ्यूचर्स पढ़ा था, कमोडिटी फ्यूचर्स, तो कमोडिटी फ्यूचर्स का पार्ट है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि स्पॉट ट्रेड इज द परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी फॉर इमीडिएट डिलीवरी। स्पॉट ट्रेड सेटल्ड ऑन द स्पॉट एंड द अपोजिट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विच डिलीवरी इज मेड इन द सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि जब ये जो सेलर है, भी जो बायर है, उन्होंने आज ही किसी वस्तु का खरीदने का विचार बनाया, आज ही इन दोनों में बातचीत हुई कि हम आपकी इस वस्तु को इतने रुपए में खरीद लेंगे। सेलर ने कहा ठीक है, हम इतने में बेचने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने क्या किया, सेलर बायर ने पैसा दिया, सेलर ने उनको हैंड ओवर कर दी, तो ये आपका स्पॉट हो जाता है। जबकि जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है तय तो आज हो गया, एग्रीमेंट तो आज हो गया, दोनों एग्रीड तो आज हो गए, लेकिन इसको फ्यूचर में, मतलब उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होना है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हम आपको यहाँ पर बताते चलें, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, एक वर्ड हमने पढ़ा था कमोडिटी फ्यूचर्स। तो कमोडिटी फ्यूचर्स 2 तरह से डील किया जाता है। वो 2 तरह का कौन सा है, आइए हम देख लेते हैं। वो आपका है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फ्यूचर में यूज किया जाता है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो फ्यूचर में किया ही जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टीज यानी काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी सामने वाली पार्टी को, जो सेलर है और एक बायर है, तो जो बायर खरीद रहा है तो वो आपका आ जाएगा क्या,
काउंटर पार्ट दिया जाएगा। फॉर द डिलीवरी और फिजिकल असेट्स at certain time in future for certain price and is fixed at time of the contract। ये जिस समय एग्रीमेंट हो रहा होता है, दो लोगों का जब एग्रीमेंट होता है जहाँ पर वो एक निश्चित करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल है या गोल्ड है, एक निश्चित समय पर आपको दे दिया जाएगा, एक निश्चित समय पर दे दिया जाएगा और एक निश्चित प्राइस पर दे दिया जाएगा, फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस समय ये निश्चित हो जाता है कि इस डेट को इतने रेट में ये चीज़ आपको दे दी जाएगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज्ड टू अकोमोडेट एनी कमोडिटी इन एनी क्वांटिटी फॉर डिलीवरी एट एनी पॉइंट इन फ्यूचर एट एनी प्लेस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि टाइम तो ये है कि फ्यूचर में करना है, वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है और किसी भी जगह हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। यानी कि ये निश्चित नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये निश्चित नहीं होता है, ना ही क्वांटिटी निश्चित होता है, ना ही प्रोडक्ट निश्चित होता है। यानी कितनी भी एग्रीमेंट तो हो गया, सिंपल सा कहा कि भाई ये चीज़ हमको खरीदना है, इस रेट पे खरीदना है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है इस रेट पे आपको मिल जाएगी फ्यूचर में। लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं होता है कि कितनी मिलेगी, कितनी खरीदना है, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। यही एक बेसिक अंतर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। आइए हम जान लेते हैं इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली यूनिफॉर्म एंड वेल स्पेसिफाइड कमिटमेंट। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक हाईली यूनिफॉर्म होता है। हाईली यूनिफॉर्म का दैट मीन्स ये हुआ कि कौन सी वस्तु कितने में बेचनी है, कैसे बेचनी है, किस अमाउंट में बेचनी है, ये सारा कुछ इसमें डिसाइड हो जाता है। A carefully described goods, quantity and quality of the goods to be delivered at a certain time and place। कहने का मतलब ये हुआ कि carefully described goods, quantity and quality of the goods to be delivered at a certain of time। एक इसमें एक निश्चित किया जाता है कि आपको इस समय पर ये वस्तु आपको देनी होगी और इस जगह पे देनी होगी, और यहाँ इसमें डेट ऑफ डिलीवरी भी निश्चित की जाती है कि इस डेट को आपको डिलीवर्ड करना है। इन अ सर्टेन मैनर मेथड ऑफ क्लोजिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द परमिसिबल प्राइस फ्लक्चुएशंस आर स्पेसिफाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम डेली प्राइस चेंजेस। और इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका सेटलमेंट किया जाता है। ऑल द कमोडिटीज आर नॉट सुटेबल फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग एंड फॉर द कंडक्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग। कि सभी कमोडिटी हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं होती हैं फॉर कंडक्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग। For being suitable for future trading in the market, commodities should be competitive. There should be the large demand of supply of the commodity. The commodity should have long shelf and capable of stand right and gradation। कहने का मतलब सिंपल सा इसमें ये हो गया कि सभी वस्तुओं को फ्यूचर में ट्रेड नहीं किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं हैं जिनका इमीडिएट भी ट्रेड करना अनिवार्य आवश्यक होता है। अब जैसे मान लीजिए मिल्क है, दूध है, आप कहोगे कि आज से हम दूध हम आपको इतने दिन के बाद हम ये दे देंगे, नहीं, उनका ट्रेड तुरंत इमीडिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी इज डन थ्रू टू पॉपुलर मेथड।
और इसमें जो प्राइस का जो प्राइस निश्चित किया जाता है, उस प्राइस को दो पॉपुलर मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। द फंडामेंटल एनालिसिस इज कंसर्न विद द बेसिक सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज वेदर पैटर्न, कैरी ओवर सप्लाईज। सिंपल का कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की कमोडिटी का जो कोई भी कमोडिटी है उसका जो प्राइस है निश्चित किया जाता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका होता है सप्लाई कितनी हो रही है, दूसरा हो रहा है डिमांड कितनी। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट हाई होगा, और डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा। सच और इसमें कि मौसम कैसा है, कैरी ओवर सप्लाईज, रिलीवेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, एग्रीकल्चर की जो टेक्निकल रिपोर्ट कैसी है, इंक्लूडिंग एनालिसिस मूवमेंट ऑफ द प्राइस इन द फास्ट ईयर, कि लास्ट के सालों में किसी वस्तु विशेष का प्राइस क्या रहा है, उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड करने के लिए ये देखा जाता है कि इसकी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। साथ में केवल डिमांड एंड सप्लाई ही नहीं माने रखती है, इसमें ये भी माने रखता है कि पास्ट टाइम में क्या किस रेट में चल रही थी ये चीज़ और आज किस डेट में है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें माने रखती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर